अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह तकरीबन 4 बजे का टाइम है ये। असल में क्या हुआ ना, कल इफ्तारी करने के बाद मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि मत पूछिए। नमाज़ पढ़ी मुश्किल से और बस उसी वक़्त मैं ना फ़ौरन सो गई थी। फिर जब मेरी आँख खुली तो तकरीबन हो गया था टाइम 10 बजे का। बहुत लेट हो गया था, काफ़ी ज़्यादा देर में सोई, तो बस नमाज़ वग़ैरह पढ़ के तो मैंने कहा चलो बहुत सारे काम थे क्योंकि ईद का भी पता चल गया था कि सुबह ईद है, तो बस वही कपड़े वग़ैरह प्रेस, जितनी मर्ज़ी तैयारियाँ पहले करके रखो ना, एंड टाइम के लिए कुछ ना कुछ रह जाता है। तो हमारे कपड़े शॉपिंग भी लेट हुई थी, तो उस हिसाब से कपड़े भी सारे प्रेस नहीं, तो मैंने कहा चलो मीठा भी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मीठा बना लिया था, शीर खुरमा, और कपड़े वगैरह प्रेस करके ना सुबह तकरीबन 6 बजे के टाइम मैं चली गई थी कब्रिस्तान। मैंने कहा चलो सबसे पहले ना कब्रिस्तान से होती हूँ, अपने अब्बू जान से मिलाती हूँ। फिर दिन को धूप बहुत तेज़ हो जाती है और कामों में ऐसा फंस जाता है ना इंसान कि टाइम नहीं मिलता। मैंने अपनी बड़ी बेटी को बोला कि छोड़ो ना सारे काम, चलो अब फटाफट से ना मेरे साथ आओ, कब्रिस्तान से होके आ जाते हैं। तो फूल मैंने नहीं लिए थे, कल रात को मैं जब मार्केट गई थी तो मैंने कहा था लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े होते हैं फूल का स्टॉल लगा के, तो मैंने कहा चलो वहीं से ले लूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं थे। तो बस ऐसे ही दुआ वगैरह करके हम वापस आने लगे, तो एक छोटी सी बच्ची थी, उसके पास फूल उठाए हुए थे ना, तो मैंने कहा चलो इसी से लेके ना तो जितने भी हैं ऊपर निछावर कर देती हूँ कब्र कब्र के ऊपर ना, अब्बू की कब्र के ऊपर किए, फिर साथ ही हमारे जितने भी ताए चाचा सारे हैं इकट्ठे सब दफन है, तो सबकी कब्रों पे थोड़े थोड़े डाले। यहाँ तक तो मुझे अभी तक फूल नहीं मिले थे, ये मेरी भाभी की कब्र है ना, तो फिर इसके बाद हमें फूल मिले थे, तो हमने थोड़े थोड़े सबकी कब्रों के ऊपर डाल दिए थे। तो बस दुआ वगैरह करके, ये मेरी सास और ससुर की कब्र है और इनके साथ ही मेरी ताई हैं, उनकी कब्र है। तो सबकी कब्रों में दुआ वगैरह करके तो वापस आ गए थे, जल्दी से नाश्ता बनाया क्योंकि इन्होंने जाना था ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर फटाफट से नाश्ता बना के, 3 अंडे थे तो फिर मैंने 3 पराठे बना लिए थे और साथ 2 ब्रेड के सैंडविच बना ली थी ना, चीज़ रख के मैंने, और अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। बाकी जो सब थे उनके लिए अंडे बनाए थे, क्योंकि मुझे पता था हाशिर जो है ना सारा दिन वो ऐसे ही भागता दौड़ता रहेगा, तो बस फिर मैंने कहा चलो नाश्ता थोड़ा सा ना हैवी कर लेते हैं, फिर वो दिन को जितना भी भागे मुझे फ़िक्र नहीं होगी। मीठा भी मतलब सेट हो गया था, तो उसके ऊपर जो डेकोरेशन करनी थी वो मैंने कर ली। स्ट्रॉबेरीज़ थोड़ी-सी पड़ी हुई थी, जेली, और यहाँ पे ही साथ ही ना मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी। मैंने अभी तक कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने थे, ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है। आना-जाना शुरू हो गया था, मैं थोड़ी देर बीच में सो भी गई थी, तो उठी हूँ फटाफट। तो मैंने कहा अब सबको भूख लगेगी तो ऐसा करती हूँ खाना बना के रख लेती हूँ। अच्छा, मैंने आज क्या किया ना, एक ही मतलब चिकन कढ़ाई बनाई, और चिकन कढ़ाई का हाफ़ बाउल निकाल के, मतलब एक बाउल निकाल के, तो बाकी जो हाफ़ था कौरमा जो चिकन कढ़ाई थी उसमें ना मैंने एक बिरयानी मसाला डाल के बिरयानी बनाई थी। मतलब ये 2 इन 1 हो गया था। इसका मैंने नाम रखा था चिकन कढ़ाई बिरयानी, और इतनी टेस्टी थी, मज़े की बनी थी। मुझे मतलब मेरा काम का जो लोड था वो भी कम हो गया था। एक ही कौरमा से, मतलब एक ही हांडी से मैंने 2 चीज़ें बना ली थी और मज़े की बन गई थी, शुक्र है अल्लाह का। फटाफट से मैंने टेबल लगा दी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया पहले ही, तो फिर ज़ाहिर है आना-जाना भी लगा रहता है, तो मैंने कहा चलो फटाफट से ना खाना खा लो। ये हमारी थी ईद लंच टेबल, मतलब ईद लंच मेन्यू। मीठा जो था वो भी रख लिया था, बीच में आधा निकला हुआ है, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बिरयानी थी, चिकन कढ़ाई थी, साथ नान ले आए थे, सैलेड और दही। तो यहाँ पे सब बैठ के थे खाना वगैरह खाने के लिए। अभी तक मैं अम्मी को ईद नहीं मिली थी, क्योंकि हालांकि मेरी अम्मी जो है ना वो इसी गली में रहती हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं जाके ना अम्मी को ईद मिल के आऊँ, और ना ही मैंने कपड़े चेंज किए थे। मैंने कहा चलो खाना खा के सबको खिला के किचन वगैरह साफ़ करके तो फिर एक दफ़ा ही जाऊँगी ना, तो माइंड रिलैक्स होगा ज़रा। पीछे ये टेंशन नहीं होगी कि खाना नहीं बना हुआ, किसी ने नहीं खाया हुआ, या फिर किचन गंदा है। तो यहाँ पे सब खाना भी खा ही रहे थे हम, कि मेरे ना भतीजे भतीजियाँ आगे थे जिनकी नई शादी हुई है अभी पीछे, आपके साथ मैंने शेयर किया था। बस फिर उनके साथ थोड़ी देर बैठे हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, खाना वगैरह खाया है। इस उम्र में ना ईद यही होती है कि बस यही टेंशन होती है कि बच्चे अच्छे से तैयार हो जाएं, बच्चे कुछ खा लें, बच्चे रेस्ट कर लें। बस ये बच्चों की फ़िक्र लगी रहती है। अपनी जो ईदें होती हैं ना हमारी, बस वो ख़त्म हो गई हैं। बस इसी ध्यान में हमारी ईदें गुजर जाती हैं कि बच्चों ने क्या खाया, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे अच्छे से तैयार हुए हैं कि नहीं, बच्चों ने रेस्ट किया है कि नहीं। फिर ये टेंशन होती है, मतलब ईद वाले दिन ये भी होता है कि बच्चे किचन में ना आए, मतलब उन्होंने नए कपड़े पहने होते हैं, तैयार हुए होते हैं, तो फिर माँओं का दिल नहीं करता ना वो किचन में आके काम करें।
खैर खाना वगैरह खा के थोड़ा-सा रेडी होके तो फिर मैं आ गई थी अम्मी के घर, मेरी दूसरी सिस्टर्स भी आई हुई थी सारी, तो यहाँ पे सारी इकट्ठी बैठी हुई थी। ये मेरी भाभी ने बनाया शीर ख़ोरमा और चाट, और शीर ख़ोरमा मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, वो मुझे कह रही थी कि मेरा साथ मेंशन करना, मैंने कहा नहीं मैं ज़रूर बताऊँगी, और बहुत ही मज़े का शीर ख़ोरमा था। मैंने मतलब इतना ज़्यादा कभी भी नहीं खाया, ये मेरा तीसरा बाउल था, इतना मुझे पसंद आया था। चाट मैंने टेस्ट नहीं की, वो भी बहुत अच्छी होगी, उसका फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि वो कैसी हैं। ये मेरी अम्मी बैठी हुई हैं, भाभी, मेरी सिस्टर और ये सारे बच्चे कह रहे हैं, और ये मेरी ना भांजियाँ लगती हैं, मेरी नंद की भी बेटियाँ लगती हैं, वो आई थी ईद मिलने। बस यहाँ बैठ के हम गपशप लगा रहे थे। ईद का यही मौका होता है कि थोड़ी देर बैठ के इंसान ज़रा गैदरिंग हो जाती है, मिलके गपशप लगा लेता है, और ये थी हमारी जो ईद लुक। ये मेरी बेटियाँ हैं दोनों, इनके ईद के कपड़े, ये अपने कपड़े दिखा रही थी, इनको मैं बोल रही थी कि अपनी चूड़ियाँ भी दिखाओ। मेरी बड़ी बेटी और मैंने तकरीबन एक जैसे कपड़े लिए थे, प्रिंट्स हमारे चेंज थे लेकिन स्टाइल एक ही था। लोन के सिंपल कपड़े लिए थे, इस मतलब इसलिए कि ताकि आगे भी पहने जा सकें। छोटी बेटी के थोड़े से फैंसी थे। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना।